बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सा चिली बीफ। स्पेशली ईद के लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में चिली बीफ बना रही हूँ, क्योंकि पूरे रोज़ों में पकोड़े समोसे ये वो सब खा खा के सबके दिल ऊब गए हैं। तो अब ईद का नाश्ता जो है वो सबको चाहिए अच्छा सा बीफ का कोई सालन, पराठे और शीरखुरमा या फेनियाँ वगैरह। तो मैं ये सालन बना रही हूँ ईद के लिए, आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। बहरहाल जो अशिया ज़रूरत है वो मैं साथ साथ बता दूँगी। 1 किलो मैंने बीफ लिया है, बोनलेस है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, धो लें। फालतू सी चर्बी उतार दिया, लेकिन ये थोड़ी सी कुछ रहने दी है ताकि इसमें एक अच्छा सा जायका आ जाए। तो इसको सबसे पहले मैरिनेट करना है। 1 कप मैंने दही लिया है। इसमें जो मसाले मैं इसमें डालूंगी वो मैं 1 किलो के हिसाब से डालूंगी। अगर आप गोश्त की मिकदार कम या ज़्यादा रखेंगे तो फिर उस हिसाब से आप मसालों को भी ज़रा कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच है, क्योंकि बाद में फ्रेश लहसुन भी डलेगा। बिस्मिल्लाह। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच है। बिस्मिल्लाह। 1 खाने के चम्मच बराबर लाल मिर्च पाउडर है। बिस्मिल्लाह। ब्लैक पेपर है आधा चाय के चम्मच बराबर। बिस्मिल्लाह। ज़ीरा है 1 खाने के चम्मच बराबर। बिस्मिल्लाह। नमक है 1 चाय के चम्मच बराबर, क्योंकि नमक का इस्तेमाल मैं अपने खानों में कम करती हूँ। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो फिर आप 1.5 चाय का चम्मच डाल लीजिएगा। इसमें बस अब इसको मिक्स करना है और अब इसमें गोश्त को डाल देना है। इसमें अब इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अगर तो आपने ये गोश्त फ्रेश लिया हुआ है तो फिर इतनी जल्दी नहीं ख़राब होता, तो आप इसको 4 घंटे के लिए बाहर ही रख दीजिएगा। लेकिन अगर आप फ्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। 4 घंटे के लिए रख दें, 6 घंटे के लिए रख दें, चाहे रात के लिए रख दें। अगर आप कुछ दिन पहले इसको रख रहे हैं, 2 दिन पहले मसाला लगा के रख रहे हैं, ईद के दिन बनाना है, तो फिर इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। जितना टाइम भी इसको मसाला लगा रहेगा ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं तकरीबन 4 घंटे के लिए इसको रख रही हूँ। 4 घंटे बाद दोबारा आपसे बात करूँगी। अच्छा जी, पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और गोश्त मैरिनेट हो गया है, जो कल मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था। 4 के बजाय 6 से भी ज़्यादा घंटे रहा है, क्योंकि बीच में रात टाइम गुजरा है काफ़ी सारा। फिर मैंने इसको निकाल के कुछ देर बाहर रख दिया था ताकि इसकी फ्रिज वाली ठंडक ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद अब मैं इसको पैन में डाल रही हूँ। इसमें अब आपने ये करना है कि अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में डाल दें, साथ आधा गिलास पानी डालें और लो फ्लेम पे इसको प्रेशर कुकर में गला लें। दूसरी सूरत में जिस तरह से मैं अब इसको लो फ्लेम पे रख रही हूँ, ये 2-2.5 घंटे में या 1 घंटे में, जितनी भी देर में ये आसानी से गल जाएगा, इसको पकने दें। अब ये आपकी मर्ज़ी है, हमने इसको सिर्फ गलाना है इन मसालों के साथ। जिस तरीके से भी गला लें, उसके बाद मैं आपको बाकी का बताती हूँ। जो गोश्त हमने ऊपर रखा था गलने के लिए, अब इसको देखते हैं, ये तैयार हो गया शायद। बिस्मिल्लाह। मैंने टाइम पे खोला है, पानी खुश्क हुआ हुआ है। आप देखें जो सूप वगैरह इसका बना था वो सारा इसके अंदर खुश्क हो गया। और अगर आपको दिखा सकूँ तो दिखाऊँ कि ये बिल्कुल नरम हो गया गल के। तो अब बस इसको मैंने उतार लेना है और दूसरे पैन में इस सालन को हमने तैयार करना है। बिस्मिल्लाह। पैन मैंने रख लिया, अब इसमें डालना है ऑयल डालूंगी 1 कप के बराबर। बिस्मिल्लाह। शायद ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आप कम कर लीजिएगा, मेरी बनती नहीं है कम ऑयल से, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। धनिया और लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन खाने में ये 4 चम्मच के बराबर है, 4 टेबल स्पून के बराबर। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, बस ये चंद सेकंड के लिए फ्राई होगा तो ये फ्राई हो जाएगा। अब इसके अंदर डालना है आधा चाय के चम्मच बराबर ज़ीरा। बिस्मिल्लाह। अब हमने डालनी है इसमें अदरक। अब इसमें आपने डालना है टमाटर, ये 4 टमाटर हैं स्लाइस में कटे हुए हैं। इसमें अच्छा, अब इसको ना 1 मिनट के लिए कवर कर देती हैं, मुझे 2 ढक्कन, इससे थोड़ा टमाटर नरम हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ दोबारा से, टमाटर शायद कुछ नरम हो गए हों। हर किस्म की मिर्चें वगैरह डाल दी थी पहले गलाने के लिए, इसलिए अब इसमें ज़्यादातर हरी मिर्चें ही डालेंगी, लेकिन साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूँगी। कि ज़्यादा हरी मिर्च डलेगी
और कम दूसरी मिर्चें। ठीक है, ये देखिए मैंने आधा चाय के चम्मच बराबर ही और नमक डाला है। बिस्मिल्लाह। हल्दी थोड़ी सी और डाल रही हूँ, 2 चुटकियों के बराबर है। आधा चाय के चम्मच बराबर काली मिर्च, 1 खाने के चम्मच बराबर गरम मसाला पाउडर। बिस्मिल्लाह। अब इसमें डालना है 2 कप के बराबर टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। ग्रेवी ये तैयार होगी। अब इसमें हमने डालना है जो हमने बीफ गलाया था। अच्छा, अब इसके उड़ रहे हैं छींटे, तो इसको ना मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ ताकि ये कवर होके पक जाए और ज़रा छींटे कम उड़ें। 2 से 3 मिनट के दरमियान मैं इसको चेक कर रही हूँ दोबारा से। अब इसमें डालनी है हरी मिर्चें, काफ़ी सारी हैं, कम से कम भी 6-7। इसमें अब इसको दोबारा से थोड़ी देर कवर कर देती हूँ ताकि इसके अंदर मौजूद मुकम्मल जो टमाटर का पानी वगैरह था सब कुछ खुश्क हो जाए। इसके अलावा आपने ये करना है कि एक कोयला लेके उसको अब दूसरे चूल्हे पे रख दें ताकि जितनी देर में ये तैयार हो आपका कोयला भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब इसको दोबारा देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। ये आपको अब नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल भुन गया है। दूसरी तरफ कोयला भी गर्म हो गया है अच्छा सा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। अगर आपको ये नज़र आए तो ये 1 कप का 1/3 है। इसमें ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर पानी मैंने इसमें डाला है। पानी इतना थोड़ा था कि ये देखें ये साथ ही इसके ना उबलने लग पड़ा है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से इधर कवर करना है। कोयला जिसके ऊपर रखना है, मेरे पास यहाँ इस वक्त रोटी का टुकड़ा तो नहीं है, तो ये इंश्योर के डब्बे का ऊपर वाला एक पड़ी है फ्लिप से, तो इसी के ऊपर मैं रख देती हूँ। साफ़ सुथरी सी है। बिस्मिल्लाह। ये कोयला और ये कोयले के ऊपर धुआं और ये चूल्हा बंद। बस अब आप इसको जितनी भी देर रखना चाहें, 15 मिनट रख लें बेशक, ताकि खूब अच्छी तरह से गोश्त के अंदर धुएं का जायका भर जाए। अब हम अपने सालन को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह हमारा सालन बहुत अच्छा सा बना होगा। मज़ेदार सा बीफ चिली तैयार है। बहुत मज़े का सालन बनता है। इंशाल्लाह सबको अच्छा लगेगा। आप बनाएंगे तो अपने ईद की दावतों वगैरह में इस सालन को बनाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।